अब हम बात कर लेते हैं प्रत्येक स्टेट की जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी नीट 2021 में, जो कट ऑफ आपकी रही थी लास्ट ईयर, उस कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें जितना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो जो वेस्ट बंगाल और जो छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में जो आपकी कट ऑफ रही थी, तो वेस्ट बंगाल और जो छत्तीसगढ़ है उसमें आपकी जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 455 से लेकर 560 तक। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ लगभग रहती है, सिमिलियर कट ऑफ रहती है, तो 605 से लेकर 610 मार्क्स रही। एससी के लिए जो आपकी कट ऑफ रही 530 से लेकर 535 तक रही। एसटी के लिए 480 से लेकर 485 रही। उसके बाद में जो केरला है, केरला के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 640 से लेकर 645 तक रही। ओबीसी के लिए 605 से लेकर 610 रही। एससी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 475 से लेकर 485 तक। अब इसमें भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। मोप अप राउंड और ऑल इंडिया कोटा का जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें थोड़ा वेरिएशन आने की वजह से कट ऑफ कहीं ना कहीं डिक्रीज होने को भी मिली थी। तो जो डाटा एनालिसिस करने पर जो मिला है वो ये डाटा है। एससी के लिए 475 से लेकर 480, एसटी के लिए 395 से लेकर 40। उसके बाद में दिल्ली, अंडमान निकोबार और जो चंडीगढ़ स्टेट है, इनकी जो कट ऑफ है लगभग सिमिलियर देखने को मिलती है। 10-20 मार्क्स का जो डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है। तो लगभग इसमें आप प्लस माइनस स्टेट की जो कट ऑफ है उसमें प्लस माइनस 15 भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो मैंने कट ऑफ बताई थी ऑल इंडिया कोटा और की जो कट ऑफ बताई थी उसमें आपको जो वेरिएशन देखने को मिलेगा प्लस माइनस 10 का वेरिएशन देखने को, प्लस की पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा है। उसके बाद में बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए 650 से लेकर 610 तक, इसमें 475 से लेकर 480। एसटी के लिए 430 से लेकर 435 तक कट ऑफ रही। उसके बाद में जो गोवा स्टेट है, गुजरात स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु, इनकी जो कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग कट ऑफ इनकी सिमिलर रहती है। इनमें भी आप देखने को मिल सकता है 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस। वो स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट की सीट्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी वो डाटा जो मिला है वो 475 से लेकर 480 तक का डाटा मिला है। उसके बाद में जो ओबीसी है, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रही है 430 से लेकर 435 तक रही है। उसके बाद में एससी के लिए 405 से लेकर 410 तक कट ऑफ रही है। एसटी के लिए जो कट ऑफ रही है वो 385 से लेकर 390 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिली है। उसके बाद में पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जो कट ऑफ रहती है लगभग इनकी जो कट ऑफ आपको देखने को मिलती है सिमिलर कट ऑफ देखने को मिलती है। इसमें भी आप प्लस माइनस 15 मार्क्स का डिफरेंस कर सकते हैं। वो डिपेंड करती है स्टेट की सीट पर और उनका जो काउंसलिंग कब करवाई जाती है, टाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो 600 से लेकर 605 तक इसकी कट ऑफ जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगी, जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद में जनरल और ओबीसी के लिए कट ऑफ जो रहेगी 550 से लेकर 555 तक रहेगी। उसके बाद में 435 से लेकर 440 एससी कैटेगरी और एसटी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 405 से लेकर 410 तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में एमपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए जो कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग ये 4 स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ लगभग सिमिलर रहती है। इनमें भी आपको देखने को जो डिफरेंस मिलेगा प्लस माइनस 15 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी 475 से लेकर 480 तक रहेगी इनकी कट ऑफ। उसके बाद में 455 से लेकर 560 तक जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहने वाली है। इसमें आप प्लस माइनस 15 मार्क्स कर सकते हैं नीट 2022 के लिए। ये नीट 2021 की कट ऑफ जो रही है लास्ट राउंड तक वो है।
SC कैटेगरी के लिए 435 से लेकर 440, ST के लिए 420 से लेकर 425 तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में जो राजस्थान, यूपी, हरियाणा और बिहार, यहाँ पर जो आपको कंपटीशन है वो देखने को मिलता है ज़्यादा, उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जो लास्ट राउंड में कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज जो अलॉट हुआ था पिछली बार लास्ट ईयर, वो 610 तक आपको कॉलेज मिला था मोपअप राउंड में। मोपअप राउंड से बाद में जो स्टेट राउंड होता है उसमें नीट 2021 में। अब इसमें जो आप अब की बार जो कट ऑफ रहेगी लगभग 630 के समथिंग, क्योंकि ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर प्रत्येक साल कंपटीशन ज़्यादा ही होता है, कट ऑफ घटने के चांसेज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसके बाद में जो OBC और EWS के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है 600 से लेकर 605 तक रहने वाली है, और SC के लिए 485 से लेकर 490 तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में जो आपकी कट ऑफ रहेगी ST के लिए वो 475 से लेकर 480 तक कट ऑफ रहने वाली है। जम्मू कश्मीर के लिए जो कट ऑफ है वो बात कर लेते हैं, तो इसके लिए जो कट ऑफ रहेगी 505 से लेकर 510 मार्क्स तक कट ऑफ रहने वाली है। इसमें आप फिर प्लस माइनस 15 मार्क्स अब की बार कर सकते हैं। उसके बाद में 490 से लेकर 495 तक जो आपकी कट ऑफ रहेगी OBC और EWS के रहने वाली है। इसमें जो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा SC और ST के लिए, तो यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए 475 से लेकर 480 तक, और ST के लिए 385 से लेकर 390 तक कट ऑफ रहने वाली है। तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग कट ऑफ रहने वाली है प्रत्येक स्टेट की। अब इसमें आपको किसी भी कोई भी स्टेट छूट गया हो या किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग किसी भी आपके जो मार्क्स बन रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि किसी प्रकार का डाउट हो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट ईयर MCC का जो फर्स्ट राउंड है, सेफ स्कोर जो है वो ये रहा था। MCC का जो फर्स्ट राउंड है उसकी जो कट ऑफ रही थी UR कैटेगरी के लिए जो रैंक रही थी ऑल इंडिया कोटा की, वो 14,367 से मार्क्स पर रही थी, और जो आपके मार्क्स बन रहे थे वो 611 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुई थी। OBC के लिए जो अलॉट हुई थी वो 15,452 रैंक पर 608 मार्क्स आपके पिछली साल थे, तो वहाँ पर आपको कॉलेज मिली थी फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा 15% सीट पर। ऑल इंडिया कोटा 15% जो रिजर्वेशन कोटा है उसके तहत। उसके बाद में जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी के लिए जो आपकी कॉलेज मिली थी 80,256 रैंक पर 505 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में जो ST कैटेगरी है, ST कैटेगरी में जो आपकी रैंक रही थी 1,03,575 रैंक तक आपको कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में, और जो 479 मार्क्स आपके थे वहाँ तक कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में जो EWS कैटेगरी है, EWS कैटेगरी में जो ऑल इंडिया रैंक है 16,137 मार्क्स पर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, मार्क्स नहीं रैंक पर सॉरी, और जो आपके मार्क्स बन रहे थे वो 607 मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में। ये जो है MCC का डाटा है 2021 का जो फर्स्ट राउंड है उसकी कट ऑफ का। अब इसमें आप लगभग सिमिलर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ यही रहने वाली है। इसमें आप प्लस कर सकते हैं, माइनस होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही कम है, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी रहा हो। उसके बाद में जो राजस्थान की फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रही थी राजस्थान के लिए, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही थी 631 मार्क्स पर आपकी जो रैंक थी वो आपको दिखाई दे रही होगी। EWS के लिए जो 628 मार्क्स रही थी फर्स्ट राउंड की, और रैंक जो रही थी 8,777 रैंक रही थी। OBC के लिए 630 मार्क्स पर आपकी जो रैंक रही थी 8,255 रैंक। MBC के लिए जो कट ऑफ रही थी मार्क्स से 475 पर रैंक रही थी 30,937। SC के लिए 537 पर 55,623 रैंक तक। उसके बाद में जो SC और ST, SC के लिए 537 पर जो रैंक रही थी वो 55,623 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ था। उसके बाद में ST पर जो कॉलेज हुआ था वो 525 से लेकर
197 तक अलॉट हुआ था। STA कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरी मानी जाती है उसमें जो मार्क्स थे 388 पर आपको रैंक मिली थी, रैंक थी 2,07,873 रैंक तक आपको कॉलेज कहीं ना कहीं अलॉट हुआ था। तो ये लास्ट ईयर का डाटा था जो राजस्थान की फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ इसमें आपको देखने को मिली थी। तो अब बात कर लेते हैं, ये आपकी कट ऑफ रही थी। अब इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके मार्क्स लिखें और रैंक लिखें और मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको कट ऑफ के बारे में, BDS हो चाहे BMS हो चाहे MBBS हो, या आपकी रैंक हो या फिर आपका कौन सा स्टेट है वो वेरी कर रहा है उसके बारे में जो कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आपकी जो फर्स्ट राउंड है MCC का उसमें कितनी कट ऑफ रहने वाली है, नीट 2022 में या नीट 2021 में कितनी कट ऑफ गई थी, वो सभी आपकी जो, और राजस्थान के लिए स्पेशल आपको जो कट ऑफ है वो भी इसमें बता दी गई है। तो वीडियो को कंप्लीट बात करके आप कट ऑफ के बारे में बिल्कुल समझ सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।